प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से जो उसने अवसर दिया है कि हम प्रभु के वचन के साथ संगति करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज रविवार है और हम लोग परमेश्वर की संगति में हैं। जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, पहले वचन से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 6 वचन तक। हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन से जो मैं आपके साथ विषय वस्तु बांटना चाहता हूँ वो है यीशु मसीह हमारा मददगार है, यीशु मसीह हमारा सहायक है। दूसरे शब्दों में हम कहें सो यहाँ पर सहायक के लिए जो शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है वो है पैराक्लिटोन, जिसका शाब्दिक अर्थ है वन हु स्पीक इन आवर डिफेंस, हमारे बचाव के लिए बोलने वाला, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बचाव के लिए बातचीत करता है, बोलता है। दूसरे शब्दों में दूसरा भी एक अनुवाद है। पैराक्लिटोन का मतलब है वन हु वॉक अलोंग साइड, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ साथ चलता है, हमसे बातचीत करता है, और हम किन परिस्थिति से होकर के, किस दशा से होकर के गुजर रहे हैं उसके विषय में छानबीन करता है, जानता है और हमारी सहायता करता है। वो हमारी मदद करता है और हमें उन परेशानियों से, उन समस्याओं से बचाता है। यीशु मसीह हमारा सहायक है। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं, इनफैक्ट यूहन्ना की जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री और प्रकाशित वाक्य, वहाँ पर लगभग 4 चीज़ें जो आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं वहाँ पर लिखा हुआ है। पहला जो अधिकतर यूहन्ना इस्तेमाल करता है वो है सत्य, सच्चाई और झूठ। तो सत्य और असत्य के विषय में वर्णन करता है। सत्य और असत्य दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। अंधकार और ज्योति, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन यूहन्ना
अधिकतर इन शब्दों को इस्तेमाल करता है। मसीह और मसीह विरोधी, इन दो शब्दों को भी यूहन्ना अधिकतर इस्तेमाल करता है, जो दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, ये शब्द शुरुआत और अंत। अल्फा यूनानी भाषा का शुरुआत का शब्द है और ओमेगा यूनानी भाषा का अंत का शब्द है, अर्थात शुरुआत और अंत। तो ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं। जब हम परमेश्वर के कार्य के विषय में भी चर्चा करते हैं, यूहन्ना इस बात को बताता है कि किस प्रकार से शैतान यीशु मसीह का विरोध शुरू से ही करता रहा और शैतान लोगों को उभारता रहा कि वो यीशु मसीह का विरोध करें। तो इस पृथ्वी में जितना समय रहा, शुरू से ही शैतान लोगों को उभारता रहा और लोग यीशु मसीह के विरोध में कार्य करते रहे और उसको मार डालने का प्रयत्न करते रहे, मार डालने की योजना बनाते रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह उन लोगों के हाथ से बच जाता था क्योंकि परमेश्वर का समय नहीं आया था। तो मेरे प्रियो, हम लोग यहां पर देखते हैं पहला वचन, यूहन्ना कहता है, हे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। तो जो पहली चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम लोगों का सहायक है जब हम लोग सताव और विरोध में से होकर के गुजरते हैं और पाप करने के लिए आकर्षित किए जाते हैं। तो यहां पर यूहन्ना कह रहा है, ये बातें तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पाप ना करो। पाप ये हर एक मनुष्य को आकर्षित करता है और यूहन्ना इस बात को जानता है कि मनुष्य कितना भी कोशिश करे, यद्यपि यूहन्ना की इच्छा यह है कि हम जो विश्वासी लोग हैं वो पाप से बचे रहें, क्योंकि ये शैतान का हथियार है। शैतान सदैव एक विश्वासी को पाप में गिराने की योजना बनाता रहता है। शैतान एक विश्वासी को पाप में गिराने की योजना बनाता रहता है, कोशिश करता रहता है। यूहन्ना जानता है कि मनुष्य कितना भी कोशिश करे लेकिन कई बार वो पाप में गिर सकता है और इसलिए कई लोग पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन कई लोग अपने आप को बड़े धर्मी बनाने के लिए कहते हैं हमने तो कोई पाप नहीं किया है। जैसा कि हम लोग 1 अध्याय के 7 वचन में पढ़ते हैं और फिर 9 वचन में। तो 8 वचन में यहां पर लिखा है, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। कई लोग गलती करते हैं, कई लोग पाप करते हैं, लेकिन कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्होंने कभी भी कोई गलत किया है, कोई पाप किया है। कई लोग बात इतना करते हैं, जैसा कि हम लोग नीति वचन पढ़ते हैं, सुलेमान इस बात को बताता है, जहां पर ज्यादा बातें होती हैं वहां पर पाप भी बहुत होता है। तो कई लोग बात करने में इतना टॉकटिव होते हैं, इतना बातचीत करते हैं, और कई लोग गुस्से में इतना ज्यादा हाइपर हो जाते हैं कि उन्हें कंट्रोल ही नहीं होता है और बाद में उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उन्होंने कोई गलत शब्द मुंह से निकाला है और वो बोलते जाते हैं गुस्से में, क्रोध में, इतना जो है इतना ज्यादा आपा खो बैठते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं और
पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने कभी कोई पाप किया है, उनके मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया है। मेरे प्रियो, आप और हम यदि कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, 8 वचन में 1 अध्याय के यूहन्ना की पहली पत्री, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। लेकिन यूहन्ना इस बात को लिखता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर करने में वो क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी है। ये चीजें जो है मेरे प्रियो, यूहन्ना जानता है कि विश्वासी कितना भी कोशिश करें अच्छा जीवन, लेकिन कई बार पाप हो जाता है। और यदि हम पाप करते हैं और फिर मानते नहीं हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं और वो पाप करना छोड़ते नहीं हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है हम पाप करते हैं। तो प्रभु का वचन बताता है कि जब हम लोग सताव और परेशानियों से होकर के गुजरते हैं, विरोध से होकर के गुजरते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह हमारे साथ हो लेता है। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यहां जो यूहन्ना लिखता है, एक उन ऐसी कलीसियाओं को लिखता है, ऐसे विश्वासियों को लिखता है जो यहूदियों के आराधनालय से निकाल दिए गए थे, अंग्रेजी में कहें एक्सकम्युनिकेट कर दिए गए थे, और दूसरे शब्दों में हम कहें समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे। जैसे हमारे भारत में जैसे ही कोई प्रभु के पास आता है, वैसे ही समाज के लोग उसको बहिष्कृत कर देते हैं, क्योंकि उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। और यह शैतान की चाल है, शैतान की योजना है। और शैतान लोगों को इतना भर रहा है इन दिनों में, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये शैतान के हथियार हैं, शैतान के औजार हैं, जो मनुष्यों को नफरत से भर देता है, नफरत करना सिखा देता है, जिसके कारण लोग यीशु मसीह के चेलों को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, निकाल देते हैं। इस्राएल समाज भी ऐसा ही था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 8 अध्याय, जब यीशु मसीह ने उस अंधे को चंगा किया, फरीसी और सदूकी आकर के उसके माँ बाप से बोलने लगे, बता तेरा बेटा कैसे ठीक हुआ है। उस अंधे के माता पिता कहने लगे, हमारा बेटा बड़ा है, इसलिए जाकर के उससे पूछ लो खुद ही कि कैसे ठीक हुआ है। वहां पर यूहन्ना इस बात को बताता है, वो इसलिए नहीं बताना चाहते थे कि यीशु मसीह ने उसको ठीक किया है, क्योंकि उनको डर था कि ये यहूदी लोग, शास्त्री और फरीसी लोग उनको आराधनालय से ना निकाल दे। ये उन दिनों में चलता था। जब हम लोग पढ़ते हैं 2 अध्याय का 9 वचन, यहां पर पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 9 वचन, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। देखिए, तो यहां पर ये जो यहूदी लोग थे, ये उन लोगों से नफरत करते थे, बैर रखते थे जो लोग यीशु मसीह के पास आ जाते थे, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लेते थे। उनसे वो लोग दिल से नफरत करने लगते थे और इस प्रकार से उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। 22 वचन में भी इसके विषय में वर्णन है, मैं पढ़ता हूं। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। तो ये लोग यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं। 4 अध्याय का जब हम 2 और 3 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो,
जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। तो ये वही मसीह विरोधी हैं, वही मसीह के विरोध में कार्य कर रहे हैं, जो अभी भी है और आने वाला है। ये जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले चेलों को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को समाज के से बहिष्कृत कर देते हैं। उनके अंदर नफरत है, उनके अंदर ईर्ष्या है, घृणा है। दूसरी तरीके का उनके बीच में जो विरोध था, सताव था, वो था सम्राट की पूजा। कई राजाओं ने सम्राट की पूजा को शुरू करवाने की कोशिश की, जैसे सम्राट नीरो और भी तमाम सम्राट हुए। लेकिन जब यूहन्ना अपनी पत्री को लिखता है, उस समय यह माना जाता है कि डोमिशन रोम में शासन करता था। डोमिशन ने अपने बेटे को सम्राट अर्थात ईश्वर के रूप में स्थापित कर दिया था। और इस प्रकार से सम्राट की आराधना शुरू हो गई थी। सम्राट की आराधना वो क्यों करवाना चाह रहे थे? इससे जो है ये पता चलेगा कि कौन सम्राट के प्रति ईमानदार है, सम्राट के प्रति वफादार है। और इस प्रकार से जब सम्राट की पूजा होती थी, तो वो सम्राट का एक बड़ी मूर्ति स्थापित करवाता था और लोग लाइन में आते थे और कहते थे, सम्राट ही मेरा प्रभु है, सम्राट ही मेरा ईश्वर है। लेकिन जब कोई विश्वासी आता था, तो वो कभी भी सम्राट को ये नहीं कहता था सम्राट मेरा ईश्वर है या सम्राट मेरा प्रभु है। वो कहता था मसीह मेरा प्रभु है, मसीह मेरा परमेश्वर है, हो थियोस हो कोरियोस। और इस प्रकार से वो विश्वासियों को टॉर्चर करता था, वो विश्वासियों को दुख देता था, वो विश्वासियों को सताता था। और सताव के कई तरीके होते थे। कई लोगों को वो खौलते तेल में डाल देता था, कई लोगों को वो जानवरों की खाल में सिलवा देता था, कई लोगों को तो वो शेरों की मांद में डलवा देता था। इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके की यातनाएं वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दिलाता था। मेरे प्रियो, ये नफरत, ये ईर्ष्या उन लोगों के बीच में भरी हुई थी, पनप रही थी। डोमिशन, जो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इंपीरियल कल्ट, अर्थात हिंदी में कहें सम्राट की आराधना, सम्राट की पूजा। ये सम्राट की जो पूजा, मेरे प्रियो, अधिकतर लोग जो बैकस्लाइड हो गए थे, वो इसलिए क्योंकि ये विश्वासी लोग यदि दोनों तरीके की चाल चलते, अर्थात जुडाइजर और उसके साथ साथ मसीह, तो उन लोगों को उन दिनों में यहूदी लोग एग्जेम्प्ट थे, यहूदी लोग छोड़ दिए जाते थे, क्योंकि यहूदी लोग रोमी साम्राज्य में एक स्थापित विश्वास बन गया था कि यहूदी लोग किसी के सामने सिर नहीं झुकाते थे। तो ये लोग, मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग यहूदी मत में चले गए, बहुत सारे लोग यहूदी हो गए, लौट गए, बैकस्लाइड हो गए।
और कुछ लोग तो दोनों तरीके के चाल चलते थे। वो यहूदी भी थे और खतना भी कराते थे, यीशु मसीह को भी मानते थे और खतना भी कराते थे। जब हम लोग गलातियों की पत्री पढ़ते हैं 5 अध्याय 2 वचन से लेकर के हम पढ़ते हैं, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। मसीह यीशु में खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डांवाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते हैं। तो यहां पर पौलुस गलातियों की कलीसिया में वही झूठी शिक्षा का सामना कर रहा है। झूठी शिक्षा जो ये कहते थे कि हम लोगों को उद्धार पाने के लिए हमें खतना कराने की जरूरत है। बड़ी समस्या थी और इस प्रकार से वो लोग सोचते थे अगर हम खतना कराएंगे तो हम इस्राएली कहलाएंगे, यहूदी कहलाएंगे और इस प्रकार से सताव से बच जाएंगे, जो सम्राट की आराधना थी। और इस प्रकार से वो लोग पाप में पड़ रहे थे। अगला जो पाप था वो था झूठी शिक्षाएं। उनमें से जैसे नॉस्टिसिज्म, जिसे जो कहते हैं शरीर तो जो है दुर्बल है, आत्मा मजबूत है। यीशु मसीह जब आया तो वो क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, परंतु उसका जो डेमो, उसकी जो झूठा वो है छाया, वो उसके क्रूस पर चढ़ाया गया। वो कहता है शरीर, वो कहते थे कि उनकी जो आत्मा है वो पाप नहीं करती है, शरीर पाप कर रहा है, इसलिए आत्मा तो बच जाएगी। दूसरे तरीके के लोग हैं जो डोसेटिज्म कहते हैं। डोसेटिक लोग कहते थे मसीह जो है, जो आत्मिक था वो ईश्वरीय था, परंतु जो शरीर था वो मसीह नहीं था। और जो क्रूस पर चढ़ाया गया है वो मसीह नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी पाप नहीं करता, इसलिए उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा सकता। और तीसरी तरीके के जो लोग थे वो सेरेंथियंस थे। वो कहते थे, अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूं क्योंकि कई बार हो सकता है मेरा अनुवाद थोड़ा सा प्रॉपर ना हो। They believe that Cerinthians believe that the Christ Spirit merely came on Jesus, but denied that he was actually the one and only Christ. Docetists believe that Christ was divine, but only seems to become human. Gnostics believe that they were incapable of committing sin or real sin.
तो इस प्रकार से सेरेंथियंस भी यही विश्वास करते थे कि वो लोग, अर्थात यीशु मसीह एक साधारण सा, सेरेंथियन ये विश्वास करते थे कि मसीह का जो आत्मा है वो यीशु मसीह के ऊपर उतर गया था, परंतु वो ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु ही मसीह है। ये झूठी शिक्षाएं चल रही थी जिसके कारण लोग उनकी ओर लौटे जा रहे थे, पाप की ओर पड़े लौटे जा रहे थे। यहां पर यूहन्ना कहता है, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यूहन्ना फिर से उन लोगों को का आह्वान करता है, यदि किसी ने गलत किया है, किसी ने किसी तरीके के पाप में फंस गए हैं, तो अभी भी समय है, लौट आओ। नॉस्टिसिज्म उद्धार नहीं कर सकता है, डोसेटिसिज्म उद्धार नहीं कर सकता है, सेरेंथियंसिज्म उद्धार नहीं कर सकता है, और जुडाइजर भी होना उद्धार नहीं कर सकता है। इंपीरियल अर्थात सम्राट की आराधना करना मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है। हो सकता है अभी भी गलती से आप लोग पाप में पड़ गए हो, पाप में फंस गए हो, अभी भी समय है, मन फिरा लो, पापों से पश्चाताप कर लो। यीशु मसीह अभी भी हम लोगों का उद्धार कर सकता है। मेरे प्रियो इष्टदोष, हम लोग भारत में रहते हैं, हम रोजाना देखते हैं कई लोग जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना लेते हैं, उनको तिरस्कृत कर दिया जाता था, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। आज जब हम देखते हैं एक व्यक्ति का क्या बदला है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसका गुनाह ये है, उसको सरकार की जो मदद है उसको रोक दिया जाता है। क्या विश्वास करने से उसकी आर्थिक स्थिति बदल गई है? क्या विश्वास करने से वो अब भारत का निवासी नहीं रह गया है? मेरे प्रियो, ये शैतान है जो लोगों को हमारे विरोध में खड़ा करता है। हम लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु के पास लौट आने की जरूरत है। कई बार शैतान कोशिश करवाता है कि हम यीशु मसीह का इनकार कर दें। आइए हम प्रभु के पास लौट आएं। शैतान कई बार विरोध करवाता है ताकि हम पाप में फंसे। आइए हम लोग पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु के पास लौट आएं और सब लोगों के बीच में कह सके कि यीशु मसीह को मैं मानता हूं, यीशु मसीह की आराधना करता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो लोग मुझे सबके सामने मान लेंगे, मैं भी उनको पिता के सामने मान लूंगा। तो मेरे प्रियो, सभी के सामने हम कन्फेस कर सकें, सभी के सामने हम लोग मान सकें कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही हमारा बचाने वाला है, यीशु मसीह ही हम लोगों को जीवन देने वाला है, यीशु मसीह ही हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, यहां पर दूसरी चीज देखते हैं, यीशु मसीह हमारी सहायता और मदद करने के लिए उस समय भी खड़ा रहता है जब हम पाप में जीवन व्यतीत कर, जब हम गलत में फंस जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, उन झूठे शिक्षकों के द्वारा, उन झूठी शिक्षा की ओर से हम अल्यूर किए जाते हैं, अर्थात आकर्षित किए जाते हैं। कई बार हमें झूठी शिक्षा हमें आकर्षित करती है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वहां पर कलीसियाएं झूठी शिक्षा की ओर आकर्षित हो रही थी। कुछ कलीसिया बालाम नामक भविष्यद्वक्ता की शिक्षा की ओर आकर्षित हो रहे थे, कुछ
कलीसियाएं जेजेबेल की शिक्षा की ओर आकर्षित हो रहे थे, और कुछ कलीसियाएं ऐसे लोगों की ओर आकर्षित हो रही थी जो कहते थे अपने आप को कि वो यहूदी हैं, परंतु सच्चाई में वो लोग यहूदी नहीं हैं। कुछ लोग निकोलैया, कुछ कलीसियाएं निकोलैयों की शिक्षा की ओर आकर्षित हो रहे थे। तो यहां पर भिन्न भिन्न तरीके की शिक्षाएं थी, और ये शैतान विश्वासियों के बीच में लेकर के आता है। जब हम शुरू से देखते हैं मेरे प्रियो, किस प्रकार से इस्राएली लोग बालाम की शिक्षा की ओर आकर्षित हुए। इनफैक्ट जब वो लोग जंगल में ही थे और रास्ते में थे और कनान की ओर आ रहे थे, उन्हें मोआब के बॉर्डर में से होकर के आना था। मोआब का राजा बालाक ने उन्हें परमिशन नहीं दिया, और बालाक ने बालाम को बुलाया कि इस्राएलियों को श्राप दे, परंतु परमेश्वर ने उसके मुंह को ऐसा बंद किया, और अगर उसके मुंह से निकला भी तो इस्राएलियों के लिए आशीष के शब्द निकले। लास्ट में जब संभव नहीं हो पाया तो बालाम ने बालाक जो मोआब का राजा था उसको सम्मति दी कि किस प्रकार से तुम इन इस्राएलियों को पाप में गिरा सकते हो, और पाप में गिरने के कारण मरी उनके बीच में आ जाएगी और बहुत सारे लोग मर जाएंगे, और इस प्रकार से तेरी ये जो योजना है, तेरी जो प्लान है वो सफल हो जाएगा। और उन बालाम की जो सलाह थी वो ये थी कि अपने जो इष्ट देवता है उसके सामने एक बड़ा भोज रख। और उन दिनों में जो देवदासी प्रथा होती थी, ये इस्राएली लोगों को उसने आमंत्रित किया, और इस्राएली लोग गए, खाया पिया, नाचा कूदा, और जिससे इच्छा हुई उन्होंने उनके साथ व्यभिचार किया, और फलस्वरूप एक बहुत बड़ी महामारी उनके बीच में फैल गई, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता उनके बीच में से उठ गई थी। आज भी हम तमाम विश्वासी लोग कुछ खाने के बहुत शौकीन होते हैं। कई लोग मीट खाने के बहुत शौकीन होते हैं, और मीट खाने के चक्कर में उन्हें नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। किसी अन्य जाति फ्रेंड ने उसको मीट खाने के लिए बुलाया, उसे नहीं पता, वो नहीं पूछता है कि ये मीट कैसा मीट है भाई, और इस प्रकार से उसे तो बस जाना है और खाना है। इस मीट खाने के चक्कर में ही इसहाक ने अपनी आशीष उस बेटे को दे दी जिसको वो देना नहीं चाहता था। इसहाक अपनी आशीष एसाव को देना चाहता था, लेकिन मीट के चक्कर में उसने अपनी आशीष याकूब को दे दी। और यही चीज जब हम देखते हैं इस्राएलियों का, जब इस्राएली लोग सेटल हो गए वहां पर, तो अपने चारों ओर की जातियों के अनुसार उनके साथ आराधना करने लगे। उसके बाद हम देखते हैं हाब ने जो उसकी पत्नी जेजेबेल थी, किस प्रकार से उसने असेरा और बाल की आराधना शुरू करवाई पूरे इस्राएल में। सुलेमान ने किस प्रकार से अपने उन सारी पत्नियों की आराधना शुरू करवाई, और इस प्रकार से वो पाप में गिर गया और पूरा इस्राएल समाज पाप में गिर गया। और सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है, जब भी ये लोग पाप करते थे, अहाब पाप करता था, तब बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता आकर के उसकी प्रशंसा करते थे, और इस प्रकार से वो गलत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। मेरे प्रियो, यूहन्ना यहाँ पर कहता है 3 वचन, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, और जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता,
वो झूठा और उसमें सत्य नहीं है। यहाँ पर दो जगह है जान जाने के विषय में यूहन्ना वर्णन करता है, लेकिन पूरी पत्री में जान जाना जो शब्द है वो 23 बार इस्तेमाल करता है। परमेश्वर को जान गए, लेकिन जान कैसे जाएंगे हम? बस यीशु मसीह को ये समझ गए हैं कि यीशु मसीह चंगाई करता है, चमत्कार करता है, छुटकारा देता है, आश्चर्य कर्म करता है, बस यही जानना है। नहीं, यहाँ पर यूहन्ना कहता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं कैसे? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और ये आज्ञाएं कोई कठिन आज्ञाएं नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अपने पूरे तन, पूरे शक्ति, पूरे प्राण और पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रेम रख और अपने ही समान अपने भाई से प्रेम रख। और यही प्रेम शुरू से जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, फिर यूहन्ना की पत्रियाँ, प्रकाशित वाक्य, ये सब इसी एक बात को पर ज़्यादा जोर देती हैं, परमेश्वर के से प्रेम रखना और अपने भाइयों से प्रेम रखना। लास्ट वचन जो मैं आपके साथ बांट करके ख़त्म करना चाहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 21 वचन से जब हम पढ़ते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम यहाँ पर जब शब्द यीशु मसीह ने वर्णन किया है, यहाँ पर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा में होकर के वो हमारे साथ साथ वास करेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा सहायक है। हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु हमारी सहायता करता है जब हम पाप में गिर जाते हैं। बहुत सारे झूठे शिक्षक इस दुनिया में चल फिर रहे हैं। आइए उन झूठे शिक्षकों से जो झूठी झूठी बातें बताते रहते हैं, उन झूठे शिक्षकों से हम अपने आप को सावधान रखें। चौथा वचन, जो कोई यह मानता है मैं उसे जान गया हूँ, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम शुद्ध हुआ है, उसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे बुलाया है मेरे प्रियो कि हम यीशु मसीह के समान चाल चलें, यीशु मसीह के साथ फेलोशिप रखें, यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखें। पहले अध्याय में हम यही देखते हैं, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि हम उसके साथ सहभागिता रखें, और यदि हमने पाप किया है पापों से पश्चाताप करें, और यदि हमने कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो भी हम पाप करते हैं। इसलिए हर तरीके के पापों से आइए हम लोग पश्चाताप करें, मन फिराएं। विरोध और सताव के कारण अगर हम लोग प्रभु से भटक गए हैं, हम लोग पश्चाताप करें, लौट आएं प्रभु के पास। यदि हम झूठी शिक्षाओं के कारण भटक गए हैं और प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रभु के पास लौट आएं। हम लोग प्रार्थना करने से पहले एक गीत गाएंगे और अपनी भेंटें अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए।
तो आइए हम सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए मिलकर एक गीत गाएंगे और उसी समय आप अपने भेंटे परमेश्वर के लिए अर्पित करें। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया तूने अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया तूने अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान, मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान।
आइए अपने आँखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, अनुग्रह कर ताकि हम तेरे प्रेम में बने रहें, तेरी संगति, तेरी सहभागिता में बने रहें। प्रभु, कई बार हमारे विरोध में तमाम चीज़ें चलती हैं और नफ़रत और ईर्ष्या देखते हैं, ईर्ष्या का अनुभव करते हैं और हमारे ही अपने लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु की ओर देखें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अनुग्रह कर ताकि हमारा हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु तेरी ओर लौट आए। कई बार झूठी शिक्षा के कारण प्रभु कई विश्वासी चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। प्रभु, झूठी शिक्षा से हमारे तमाम विश्वासी भाई लोग मन फिरा लें, तुझे अपने जीवन का उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर सकें। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है। प्रभु, सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग बीमार हैं आज अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। तू दया कर और आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।